तो आज का टॉपिक है हमारा अमाइन की प्रिपरेशन का अगला। और इसको हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं बिकॉज ये एक नेम रिएक्शन है एंड इट्स कॉल्ड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, जैसे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो तो इसमें ना 3 नाम है। एक तो है गैब्रियल, जो आपको पता चलता है कि ये किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। दूसरा है थैलेमाइड, जो बेसिकली एक रिएजेंट है, एक रिएक्टेंट है जिसको आप एमाइन में कन्वर्ट करने वाले हो। और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक थैलेमाइड को यूज़ करके अमाइन बनाने वाले हैं। तो अगर आपको थैलेमाइड के बारे में सपोज जानना है तो मैं थोड़ा सा आपको पुराने एक टॉपिक के बारे में फिर से रिपीट करवा देता हूँ, उसके बाद इस रिएक्शन पे बात करते हैं कि ये क्या है। तो हमारा टॉपिक क्या है मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मैं थोड़ा सा आपको पहले बता रहा हूँ कि ये थैलिक एसिड होता है क्या है। तो पहली बात, अगर आप इस पे ध्यान दो, ये एक बेंजीन है और बेंजीन के अगर 2 एडजेसेंट कार्बन पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जब लगता है तो इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड। ठीक है, ये इसका कॉमन नाम है थैलिक एसिड। मैं भी आईयूपीएसी पे नहीं जा रहा क्योंकि वो आप जानते हो। और इसको हम करते क्या है, इसको रिएक्ट करवाते हैं अमोनिया के साथ। इसको रिएक्ट करते हैं किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो जब आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली 2 मोल ऑफ अमोनिया यूटिलाइज हो रहा होता है और दोनों ही मोल ऑफ अमोनिया के द्वारा दोनों जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है NH2 के फॉर्म में। तो ये बन जाता है आपका एक इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं थैलेमाइड। तो मैं पहले आपको लिख के बता दूं, उसके बाद आप बात करना कि कितना अच्छी तरह आपको क्लियर हुआ। तो एक तो ये बना, ठीक है, और दूसरा आपको मिला ये वाला। तो आप इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को क्या बोलते हो? दिस इज कॉल्ड थैलेमाइड। थैलेमाइड। आप थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान देना, यहाँ पे ना अमाइड है, AMIDE, ठीक है। और वैसे भी जानते हो कि ये एमाइड ग्रुप होता है RCONH2 या ARCONH2। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस रिएक्शन के दौरान हम हीट करते हैं। तो जब हीट करते हैं तो हीट करने से अमोनिया बाहर आता है। हीट करने से अमोनिया बाहर आता है, रिलीज होता है। तो जब आप अमोनिया को रिलीज करोगे तो आप क्या करना, ध्यान से देखना। आप क्या करना, इसमें इसमें से पूरा का पूरा एक NH2 ले लो और इस वाले में से आप क्या करना, इस वाले में से एक हाइड्रोजन अलग कर लो। इसमें से आप लेना एक हाइड्रोजन यहां से, ठीक है। तो आप, इसका मतलब क्या है कि अमोनिया बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। अमोनिया क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो जैसे अमोनिया बाहर निकलेगा, NH2 और H मिल के बाहर आ गया, ये जो कार्बन है वो N के जरिए जुड़ जाता है। तो इस तरीके से आपका बन जाता है वो प्रोडक्ट जिसकी हमें ज़रूरत है। तो पहले मैं थोड़ा इसे कंप्लीट करूँ फिर बता रहा हूँ। तो हमारे पास ये है, ठीक है, N, और इसी तरीके से हमारे पास ये है। और अगर आपको देखना है तो यहाँ पे, तो एक्चुअली इस केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं थैलेमाइड, ठीक है, थैलेमाइड। तो जैसे मैंने कहा था, अब आप थोड़ा ध्यान देना, इसमें थैलिक एसिड है, ये वाला थैलेमाइड है, A से स्टार्ट हो रहा है, और ये आईमाइड है, ठीक है ना, थैलेमाइड है ये। तो इस पे आप ध्यान देना कि ये I से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। शायद मैं स्पेलिंग कुछ गलत ही लिखता हूँ। एनीवे, तो ये आपका थैलेमाइड है और यही आपका मेन रिएक्टेंट है। यही आपका मेन रिएक्टेंट है जिसको हम कन्वर्ट करेंगे अमाइन में। तो अब बात करते हैं कि हम इसमें आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि आप गैब्रियल थैलेमाइड, जो कि रिएक्शन का नाम है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। अब इसमें 3 बातों का ध्यान रखोगे। पहली बात कि इसमें सिर्फ 1 डिग्री अमाइन बनता है। इसमें क्या बनेगा, आपको 1 डिग्री अमाइन बनता है, ठीक है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है कि आप इससे एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते हो। ARNH2 नहीं बनेगा, ठीक है ना। यू कैन नॉट फॉर्म एरोमेटिक अमाइन, यू कैन ओनली फॉर्म एलिफैटिक अमाइन, और उसमें भी ये प्राइमरी बनेगा। तो ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। अब इसका कारण क्या है वो हम इस रिएक्शन को करके चेक करते हैं।
तो जैसे हमने कहा हमारा रिएक्टेंट ये है और हम इस रिएक्टेंट को यूज करेंगे और फिर आगे हम प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो देखना है ध्यान से क्या है ये। तो पहले हम ले रहे हैं थैलिमाइड। जैसे मैंने कह दिया कि थैलिमाइड है क्या, अगर नहीं तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो ये है आपका, ये है ये है थैलिमाइड, ठीक है ना। तो बार बार मैं नहीं लिख रहा। अब थैलिमाइड को रिएक्शन में करना क्या है उस पर ध्यान देना। आपको ना क्या क्या लेना है इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तब जा करके ये एक अमाइन में कन्वर्ट होगा। अब इसमें आपको क्या लेना है, सबसे पहली चीज जो आपको लेना है, आपको लेना है या तो NaOH या आप ले सकते हो KOH। दूसरी चीज जो आपको लेनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्काइल हैलाइड लेना है। और तीसरी चीज आपको चाहिए इसके लिए वाटर, आपको चाहिए वाटर। अब इस पे आप ध्यान देना, इसमें मेजर तीनों में से ये सब तो मीडियम है, ये एक सॉल्वेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्चुअली एक रिएक्टेंट है। तो अब आप देखो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा मिलता हुआ दिखेगा कि हम सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक एलिफैटिक एमाइन क्यों बना सकते हैं, क्योंकि हम ले रहे हैं अल्काइल हैलाइड। आप फिर ये क्वेश्चन करोगे कि हम इस रिएक्शन में एराइल अमाइन क्यों नहीं बनाएंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ पहले। तो आप देखो ये एक एराइल हैलाइड है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना, ये एक एराइल हैलाइड है। आप याद करो कि ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से इस बॉन्ड का टूटना डिफिकल्ट होता है। दूसरा एक और चीज आप याद रखो, ये बॉन्ड छोटा होता है क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड को तोड़ना। तो कुल मिलाकर के इस अल्काइल हैलाइड में, इस एराइल हैलाइड में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन करना पॉसिबल नहीं होता है। और इसके लिए एक नहीं 4 कारण आपको बताए गए हैं हैलोएल्केन्स और हैलोएरिन्स में। आप उसको चेक करो, ठीक है। मैं फिलहाल कोई लिंक तो नहीं दे रहा, लेकिन आप प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड ही ले सकते हैं, एराइल हैलाइड ये वाला नहीं ले सकते। तो जब हम ये लेते हैं तो होता क्या, इस पे ध्यान देना। यहां पर मेनली क्या होगा कि ये जो NH है वो R के साथ आ जाएगा और ये बन जाएगा एक प्राइमरी एमाइन। ये क्या बन गया? प्राइमरी एमाइन। और साथ में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट होगा इस थैलेमाइड से निकला हुआ एक सॉल्ट, जिस सॉल्ट के केस में यहाँ पे या तो सोडियम आ जाएगा या पोटेशियम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर तो स्पेस मुझे थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं उसको यहाँ पे नीचे मेंशन कर रहा हूँ, वो आप देखना। तो ये हो गया आपका बेंजीन। बेंजीन पे आपके पास है 2 कार्बोनाइल ग्रुप और दोनों कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अभी आपका O है, और या तो आप O के साथ Na लगाओगे, ठीक है। O के साथ क्या लगाओगे? Na, या O के साथ आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ स्लैश करके K भी लिख देता हूँ, K+, और यहाँ पे भी क्या होगा? K+। तो ये इस तरीके से एक 1 डिग्री अमाइन बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, दिस इज योर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिसमें आप एक प्राइमरी अमाइन को प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, चलो एक बार मैं इसको जल्दी से रिपीट करता हूं क्या क्या मैंने किया। सबसे पहली बात मैंने बताया कि आपको थैलेमाइड बनाने के लिए पहले क्या लेना होगा? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करोगे तो बनेगा थैलेमाइड। थैलेमाइड को हीट करोगे तो अमोनिया रिलीज होगा, अमोनिया बाहर आएगा, उससे बन जाएगा आपका थैलेमाइड। तो थैलेमाइड ये वो रिएक्टेंट है जिससे हमें अमाइन बनाना है। तो ये हमने थैलेमाइड ले लिया। थैलेमाइड को रिएक्ट करवाना है हमें 3 चीज़ों से, या तो NaOH लेना है, KOH लेना है, दूसरा अल्काइल हैलाइड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर एक तीसरा सॉल्वेंट वाटर चाहिए। अब होता क्या है इसमें कि ये अल्काइल ग्रुप का, अल्काइल हैलाइड का जो अल्काइल ग्रुप है वो चला जाता है NH के साथ और बन जाता है क्या? एक प्राइमरी अमाइन। और ये जो पूरा बचा हुआ रह गया
ये सोडियम या पोटेशियम के साथ मिलकर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट बात पे जिसमें मैंने ये बताया था कि हम इसमें इस रिएक्शन की दो कमियां हैं। पहली बात, हम इसमें क्या है, सिर्फ प्राइमरी एमाइन बना सकते हैं, एलिफैटिक एमाइन बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम एरोमेटिक एमाइन नहीं बना सकते हैं। क्यों? तो मैंने यहाँ ये समझाया था कि ये जो हमारा एरोमेटिक हैलाइड होता है, हैलोजन, नॉर्मली जब भी आप बात करते हो हैलो एल्केन की तो आपके दिमाग में आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो याद होगा कि हैलो एरीन डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ 4 रीजन। 4 कारण आपको एक्सप्लेन किया था। पहला था कि इसका बॉन्ड इंथैल्पी बहुत हाई होता है क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। दूसरा, न्यूक्लियोफिलिक रिपल्सिव फोर्स होता है। तीसरा, फिनाइल केटायन अगर ये बनाता भी है तो स्टेबलाइज नहीं होता। तो मैं अभी बहुत सारा एक्सपेंड नहीं कर पाऊंगा इसको, आप हैलोएल्केनॉल हैलोएरीन में जाकर के इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हम इसकी जगह पे नहीं ले सकते, यही वजह है कि हम एराइल एमाइन इस रिएक्शन के जरिए प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो ये था वो सारी चीजें जो आज के लेक्चर में मेरे को करना था। आप देखो इसको, इन केस यू नीड टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज टेक दैट एंड विद दैट आई मस्ट से थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कल के लेक्चर के लिए वेट करो, कल हमारा लेक्चर होगा। एक और लास्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस का, जो डेफिनेटली मैं कल सुबह आपको अपडेट करूंगा। एंड आई विल से टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।